हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रेडियोलॉजी जर्नी विद मंशिका। आज की वीडियो में हम जानेंगे इमेज इंटेंसिफायर के बारे में एंड उसी में बेस्ड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से बात करते हैं इमेज इंटेंसिफायर के। एन इमेज इंटेंसिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपी। तो हमारा जो इमेज इंटेंसिफायर वो किस में यूज होता है? हमारी फ्लोरोस्कोपी मशीन में यूज होता है। Used to convert the low intensity X-rays image into bright visible image for real time viewing। तो बेसिकली क्या करता है, हमारी जो लो इंटेंसिटी की एक्सरे होती है इमेज को, उसको कन्वर्ट करता है ब्राइट विजिबल इमेज में, जो कि हमें रियल टाइम की इमेज व्यू करने में हेल्प करती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इंक्रीज करता है इमेज की ब्राइटनेस को, रिड्यूस करता है पेशेंट की रेडिएशन डोज को भी, इम्प्रूव करता है इमेज की क्वालिटी को एंड अलो करता है हमें रियल टाइम इमेजिंग देखने के लिए। प्रिंसिपल की बात करते हैं हमारे इमेज इंटेंसिफायर के, तो जो एक्सरे फोटोन्स होते हैं वो हमारे जाते हैं इनपुट फॉस्फर के पास। इनपुट फॉस्फर क्या करता है? इंटरैक्ट करता है एक्सरे फोटोन्स के साथ और वो हमारे एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सरे फोटोन्स को और उनको कन्वर्ट करता है इनटू लाइट फोटोन्स। देन हमारे लाइट फोटोन्स जाते हैं फोटो कैथोड के पास और फोटो कैथोड क्या करता है? फोटोन्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो रिलीज करता है हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देन इलेक्ट्रॉन्स हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस के थ्रू एनोड की तरफ टारगेट किए जाते हैं एंड एनोड्स हमारे आउटपुट फॉस्फर तक टारगेट होते हैं। और जब हमारी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन में, तो वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इनटू लाइट फोटोन्स और वही हमें क्या देते हैं? एक विजिबल इमेज प्रोवाइड करते हैं, विजिबल और ब्राइट इमेज प्रोवाइड करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की। कंपोनेंट की बात करेंगे इमेज इंटेंसिफायर के, तो सबसे पहले जानते हैं इनपुट विंडो के बारे में। हमारी किसकी बनी होती है? ये एल्युमिनियम की बनी होती है। एलो करते हैं एक्सरे को टू एंटर और थिन होती है ताकि एब्जॉर्प्शन कम हो, हमारे एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करने के लिए। इनपुट फॉस्फर की बात करेंगे तो इनपुट फॉस्फर हमारा बना होता है सीजियम आयोडाइड का। इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो कन्वर्ट करता है एक्सरेज इनटू विजिबल लाइट। जो हमारे एक्सरेज आ रही है, एक्सरे फोटोन्स आ रहे हैं, उनको ये विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स रिड्यूस लाइट स्कैटर। मतलब जो नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे जो लाइट की स्कैटरिंग होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है वो होता है कि इनपुट फॉस्फर किस मटेरियल का बना होता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे सीजियम आयोडाइड का बना होता है इनपुट फॉस्फर। फोटो कैथोड की बात करेंगे तो इसका मटेरियल होता है हमारा एंटीमनी प्लस सीजियम कंपाउंड का ये बना होता है। इसके फंक्शन की बात करेंगे तो कन्वर्ट करता है हमारे लाइट फोटोन्स को इनटू इलेक्ट्रॉन्स। हमारे जितने भी लाइट फोटोन्स आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स में, फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करने का काम होता है फोटो कैथोड का और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैकेनिज्म में वर्क करता है। एनोड की बात करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, एक्सीलरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को और सेंट्रल ओपनिंग अलो इलेक्ट्रॉन टू पास, मतलब सेंट्रल ओपनिंग की तरह वर्क करता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पास थ्रू होने के लिए अलोवेंस प्रोवाइड करता है। वोल्टेज की बात करेंगे 25 से 35 केवी की इसमें वोल्टेज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आउटपुट फॉस्फर की, तो ये किसका बना होता है? हमारे सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड का बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को इनटू ब्राइट विजिबल लाइट। आउटपुट विंडो की बात करेंगे तो मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास का बना होता है हमारा आउटपुट विंडो और प्रोटेक्ट करता है हमारे आउटपुट फॉस्फर को। ब्राइटनेस गेन की बात करेंगे तो हमारा जो ब्राइटनेस गेन होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारे फ्लक्स गेन और मैग्निफिकेशन गेन के इक्वल होता है। फ्लक्स गेन की बात करेंगे तो ये इंक्रीज करता है ब्राइटनेस को ड्यू टू असोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन असोसिएट होंगे उतना ज़्यादा हमारा जो ब्राइटनेस है वो भी इंक्रीज होगा। टिपिकली वैल्यू जो होती है इसकी 50 देखने को मिलती है। मिनिफिकेशन गेन की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? इनपुट डायमीटर डिवाइड बाय आउटपुट डायमीटर। कितना इनपुट डायमीटर लग रहा है और कितना आउटपुट डायमीटर लग रहा है, उसके हिसाब से हमारा मिनिफिकेशन गेन कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर इनपुट जो हमारा डायमीटर है वो 25 और आउटपुट डायमीटर हमारा कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? हमारा 100, जो कि हमारा मिनिफिकेशन गेन होगा। सो अगर हम इन एग्जांपल्स के हिसाब से टोटल ब्राइटनेस गेन देंगे तो हमारा फ्लक्स गेन कितना था? 50 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे मिनिफिकेशन गेन से जो कि था 100, तो आंसर कितना आया हमारा? 5000। तो 5000 हमारा क्या होगा? ब्राइटनेस गेन होगा। एडवांटेज की बात करेंगे ब्राइटनेस गेन के, तो लो रेडिएशन डोज देखने को मिलती है, ब्राइटन इमेज देखने को मिलती है, रियल टाइम फ्लोरोस्कोपी देखने को मिलती है, बेटर विजुअलाइजेशन और इमेज रिकॉर्डिंग भी पॉसिबल होती है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इमेज डिस्टोर्शन देखने को मिलता है, बल्कि होता है, एक्सपेंसिव होता है और लिमिटेड फील्ड साइज इसमें देखने को मिलता है।
अब जानते हैं टाइप ऑफ डिस्टोशन के बारे में। फर्स्ट बात करेंगे पिन कुशन डिस्टोशन के बारे में। ऑकर ड्यू टू कर्व इनपुट फॉस्फर, अगर हमारा इनपुट फॉस्फर कर्व्ड होता है तो उसकी वजह से हमें पिन कुशन डिस्टोशन देखने को मिलता है। इमेज एजेस बेंड आउटवर्ड, मतलब जो इमेज के एजेस होते हैं वो बाहर की तरफ मुड़े रहते हैं, बेंड रहते हैं। एस डिस्टोशन की बात करेंगे, ऑकर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस, जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस देखने को मिलती है उसकी वजह से हमें एस डिस्टोशन देखने को मिलता है। इमेज बिकम एस शेप्ड, मतलब जो हमारी इमेज होती है वो एस की शेप में बन के आती है। विग्नेटिंग की बात करेंगे तो ब्राइटनेस डिक्रीज टुवर्ड्स द इमेज एजेस, मतलब जो एजेस होती है वहां पे क्या होती है, ब्राइटनेस कम देखने को मिलती है एजेस की तरफ। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल की बात करेंगे तो उसका फंक्शन क्या होता है, मेंटेन करता है कॉन्ट्रास्ट इमेज ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली। जो हमारे कॉन्ट्रास्ट होता है इमेज का और ब्राइटनेस होता है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने का काम होता है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल का। मैग्निफिकेशन मोड की बात करेंगे, व्हेन स्मॉलर इनपुट फॉस्फर एरिया इज यूज्ड, मतलब कि जब हमारा जो इनपुट फॉस्फर है उसका एरिया स्मॉल यूज होगा तब हमारा मैग्निफिकेशन मोड देखने को मिलेगा, जिससे हमारा बेटर रेजोल्यूशन होगा, हायर पेशेंट डोज देखने को मिलेगा और स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा हमारे मैग्निफिकेशन मोड में। फील्ड साइज की बात करेंगे तो कॉमन फील्ड साइज जो फ्लोरोस्कोपी और इमेज इंटेंसिफायर में यूज होते हैं वो होते हैं 25 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। क्लिनिकल यूजेस की बात करेंगे इमेज इंटेंसिफायर के तो सियाम में यूज होती है, एंजियोग्राफी में, जीआई स्टडीज में, कार्डियक कैथेटराइजेशन में, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में, यूरोग्राफी में, पेन मैनेजमेंट में भी यूज होता है। डिफरेंस की बात करते हैं इमेज इंटेंसिफायर और फ्लैट पैनल डिटेक्टर के। तो इमेज इंटेंसिफायर कर्व शेप्ड होता है, वही जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है वो फ्लैट होता है। इमेज इंटेंसिफायर बल्की होता है, वही जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर होते हैं वो थिन होते हैं, पतले से होते हैं। इमेज इंटेंसिफायर में डिस्टोर्शन देखने को मिलता है, डिस्टोर्शन प्रेजेंट होता है, वहीं जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है उसमें कोई डिस्टोर्शन देखने को नहीं मिलता। इमेज इंटेंसिफायर में लो इमेज क्वालिटी होती है, वही जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर होते हैं वो बेटर इमेज क्वालिटी देते हैं एज कम्पेरेटिव टू इमेज इंटेंसिफायर। इमेज इंटेंसिफायर ओल्ड टेक्नोलॉजी है, वही जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स है वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब जान लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इमेज इंटेंसिफायर के टॉपिक से पूछे जाते हैं। जो हमारा इनपुट फॉस्फर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, सीजियम आयोडाइड का बना होता है। आउटपुट फॉस्फर किसका बना होता है, सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड का। फोटो कैथोड कन्वर्ट करता है लाइट फोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स। आउटपुट फॉस्फर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को इनटू विजिबल लाइट। इमेज इंटेंसिफायर वर्क करता है ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एबीसी क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। एनोड का वोल्टेज कितना देखने को मिलता है, 25 से 35 किलो वोल्टेज। ब्राइटनेस गेन किसके इक्वल होता है, हमारे फ्लक्स गेन इनटू मैग्निफिकेशन गेन के। कॉमन डिस्टोर्शन जो हमें देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं, पिनकुशन, एस डिस्टोर्शन और विग्नेटिंग। फोकल स्पॉट साइज की बात करेंगे तो फ्लोरोस्कोपी में जो फोकल स्पॉट यूज होता है वो स्मॉल फोकल स्पॉट यूज होता है हमारा 0.3 से 0.6 mm का। वही जो लार्ज फोकल स्पॉट होता है वो 1.0 टू 1.2 mm का यूज होता है। फ्लोरोस्कोपी की बात की जा रही है यहाँ पे। स्मॉल फोकल स्पॉट जो होता है वो प्रोवाइड करता है बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन बट हैज लोअर हीट कैपेसिटी, मतलब जो हीट की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। लार्जर फोकस स्पॉट की बात करेंगे, यूज्ड हायर ट्यूब लोडिंग, मतलब जो लार्जर फोकस स्पॉट होता है उसमें जो हीट कैपेसिटी होती है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू स्मॉल फोकल स्पॉट। सो अब हम सॉल्व करते हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है इमेज इंटेंसिफायर के टॉपिक में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इमेज इंटेंसिफायर इज। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारे इमेज इंटेंसिफायर का? ए इंक्रीज एक्सरे एनर्जी, बी कन्वर्ट एक्सरे इनटू ब्राइट विजिबल इमेज, सी रिड्यूस ट्यूब वोल्टेज, यहाँ पे डी स्टोर डिजिटल इमेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्ट एक्सरे इनटू ब्राइट विजिबल इमेज। तो हमारी इमेज इंटेंसिफायर का मेन वर्क ही क्या होता है कि वो हमारी एक्सरेज को ब्राइटर विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। Question number 2 is the input phosphor of an image intensifier is made up of। जो input phosphor होता है image intensifier का वो किसका बना होता है? कैल्शियम टंगस्टेट का, जिंक कैडमियम सल्फाइड का, सीजियम आयोडाइड का या फिर
एमॉर्फियस सेलेनियम का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो इनपुट फॉस्फोर होता है इमेज इंटेंसिफायर का, वो किसका बना होता है? सीजियम आयोडाइड का। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फोटो कैथोड कन्वर्ट्स। जो हमारा फोटो कैथोड होता है वो क्या कन्वर्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए इज एक्सरे इंटू इलेक्ट्रॉन्स, लाइट फोटोन्स इंटू इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स इंटू विजिबल लाइट, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा एक्सरे इंटू हीट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी। फोटो कैथोड का काम होता है हमारे लाइट फोटोन्स को वो कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बात करें तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। द आउटपुट फॉस्फर ऑफ एन इमेज इंटेंसिफायर इज कंपोस्टेड ऑफ। जो हमारा आउटपुट फॉस्फर होता है इमेज इंटेंसिफायर का, वो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए इज सीजियम आयोडाइड, बी जिंक कैडमियम सल्फाइड एक्टिवेटेड विद सिल्वर, सी हमारा कैल्शियम टंगस्टेट, या फिर डी गैडोलिनियम ऑक्सोसल्फाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी जिंक कैडमियम सल्फाइड एक्टिवेटेड विद सिल्वर का बना होता है हमारा आउटपुट फॉस्फर। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द आउटपुट फॉस्फर। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए टुवर्ड्स द आउटपुट फॉस्फर? ऑप्शन नंबर ए इज इनपुट फॉस्फर, बी हमारा फोटो कैथोड, सी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस, या फिर डी आउटपुट विंडो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस होता है उसका काम ही क्या होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए टुवर्ड्स द आउटपुट फॉस्फर। Question number 6 is the accelerating potential between the photocathode and anode in an image intensifier is approximately, मतलब जो फोटोकैथोड है और एनोड के बीच में कितना accelerating का पोटेंशियल होता है अप्रोक्सीमेट? 5 to 10 केवी का, 10 to 15 केवी का, 25 to 35 केवी का, या फिर 50 to 60 केवी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी। 25 से 30 केवी का पोटेंशियल होता है हमारे फोटो कैथोड और एनोड के बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन नंबर 7 इज द ब्राइटनेस गेन ऑफ एन इमेज इंटेंसिफायर इज इक्वल्स टू, मतलब जो हमारा ब्राइटनेस गेन होता है वो किसके इक्वल होता है इमेज इंटेंसिफायर में? ऑप्शन नंबर ए इज फ्लक्स गेन प्लस मिनिफिकेशन गेन, ऑप्शन नंबर बी इज फ्लक्स गेन इनटू मिनिफिकेशन गेन, ऑप्शन नंबर सी इज कन्वर्जन फैक्टर इनटू फ्लक्स गेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिनिफिकेशन गेन डिवाइड में फ्लक्स गेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स गेन इनटू मिनिफिकेशन गेन हमारा इक्वल होता है ब्राइटनेस गेन के इन इमेज इंटेंसिफायर। क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्लक्स गेन रिफर्स टू। फ्लक्स गेन होता क्या है, किस चीज को रिफर करता है? ऑप्शन नंबर ए इज इंक्रीज इन ब्राइटनेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी इज रिडक्शन इन इमेज डिस्टोर्शन, सी इंक्रीज इन फोकल स्पॉट साइज, या फिर डी इंक्रीज इन एक्सपोजर टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन ब्राइटनेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन। यहाँ पे फ्लक्स गेन की बात हो रही है, ब्राइटनेस गेन की नहीं। तो फ्लक्स गेन क्या करता है हमारा, किस चीज को रिफर करता है? हमारी ब्राइटनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, किसकी वजह से? हमारे जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होता है उनको इंक्रीज करने की वजह से हमारा जो ब्राइटनेस होता है वो भी इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज मिनिफिकेशन गेन डिपेंड ऑन। इनमें से किस में हमारा मिनिफिकेशन गेन डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर ए इज ट्यूब करंट, ट्यूब वोल्टेज, या फिर रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फॉस्फर डायमीटर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्सपोजर टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हमारा रेशियो होता है इनपुट और आउटपुट फॉस्फर का डायमीटर होता है उसी पे हमारा मिनिफिकेशन गेन डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच डिस्टोर्शन इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कर्व्ड इनपुट फॉस्फर। इनमें से ऐसा कौन सा डिस्टोर्शन है जो कि हमारा कर्व्ड इनपुट फॉस्फर की वजह से प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन नंबर ए इज बैरल डिस्टोर्शन, बी हमारा पिन कुशन डिस्टोर्शन, सी हमारा मोशन डिस्टोर्शन, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा ज्योमेट्रिक ब्लर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा जो पिन कुशन डिस्टोर्शन होता है वो हमारा किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू कर्व्ड इनपुट फॉस्फर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड ये वीडियो जरूर अपने उन रेडियोग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।